हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनू ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो क्योंकि कार्तिक मास शुरू होने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करा जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कार्तिक मास में 365 बत्ती कैसे बनाती हूँ और इसको बनाने का सरल तरीका क्या है और ये धागा कौन सा है और कहाँ से मिलता है। तो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये आप देख रहे हो कि इस बॉक्स में जो है ना काफ़ी सारी रीलें हैं और ये जो धागा है ना मेरा पिछले साल का ही रखा हुआ है, यानी पिछले कार्तिक मास का। तो जो बच गई थी ना वो मैंने इस डब्बे में डाल के अच्छे से रख दी थी ताकि इसमें धूल-मिट्टी ना लगे। और कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान हमें करना चाहिए और दीपदान का काफ़ी महत्व माना गया है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये धागा कौन-सा है। ये जो धागा है ना, ये जो नॉर्मल रीलें मिलती हैं, ये वो नहीं है, ये है कच्चा सूत। और इसका जो ब्रांड है ना, वो अलग-अलग हो सकता है, जैसे ये लक्ष्मी ब्रांड का है और पिछले से पिछले साल जब मैंने लिया था ये धागा, तब तोता मार्क ब्रांड का था। तो ब्रांड अलग हो सकता है, पर लेकिन धागा कच्चा सूत होना चाहिए। और ये जो धागा है ना, ये 6 तार वाला है, इसमें 3 तार वाला या 5 तार वाला भी मिलता है। और अब देख लेते हैं कि ये बत्तियाँ जो हैं हमें कैसे बनानी है। तो 3 मेथड मैं इसमें शेयर करूँगी आपके साथ, काफ़ी आसान है बनाना इसको, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको जो सही लगे आप उस मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बत्ती बनाने का कि आप इसको हाथ पे लपेट के बना सकते हैं, क्योंकि ये 6 तार वाला धागा है ना, तो इसको मैं 61 बारी लपेटूँगी। तो सबसे पहले हमें जो धागे का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो अंगूठे से ऐसे पकड़ लेना है और फिर इसको 60 बारी अच्छे से घुमाना है। और इसको ना आप हाथ को एक उसी में ही रखना, ये नहीं है कि कभी आप हाथ को इकट्ठा कर रहे हो, कभी खोल रहे हो, ऐसे मत करना, फिर वो धागा जो है ना बराबर नहीं रहता। तो इसलिए तो ये देखिए ये 60 हो गया और ये हो गया 61। तो यहीं से मैंने स्टार्ट करा था और यहीं पे इसका एंड करा है। और अब क्या करेंगे, इसको हाथ में से निकाल लेते हैं और एक तेज धार वाली कैंची लेनी है। मेरी जो कैंची है थोड़ी-सी धार लगवाने वाली हो रखी है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि धागा जो है कॉटन का है, तो आसानी से कट ही जाता है। लेकिन 365 बत्ती थोड़ी-सी हो ही जाती है मोटी, तो अगर तेज कैंची हो तो और आसानी हो जाती है इसको कटिंग करने में। तो क्योंकि इसको मैंने 61 बार ही लपेटा था, तो 61 के हिसाब से 6 तार वाला धागा बनता है 366। और अब मैंने क्या करा है कि एक सिंगल तार इसमें से निकाल लिया है, तो अब ये हो गई 365। तो ये देखिए काफ़ी आसान तरीका है इसको बनाने का। और बत्ती जो है ना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितनी छोटी-बड़ी करनी हो। फिलहाल इसकी मैं 2 ही बना लेती हूँ, बननी तो इसमें 3 थी। और जब भी आप बत्ती बनाएँ ना, तो जब इसको कटिंग कर लें, तो इसको धागे को थोड़ा-सा घुमा लें। और क्योंकि बत्तियाँ घूमी रहती हैं ना, तो फिर ये धागे वगैरह जो हैं इसके अलग से नहीं होते। तो ये देखिए ये आसानी से कट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसको कटिंग करने में भी। और अब बना लेते हैं 108 बत्ती। तो स्टार्टिंग जहाँ से हमने धागे की, जैसे धागा जहाँ से हमने पकड़ा है वहीं पर एंड करना है। पहले भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही इसको राउंड कर लेंगे। 108 बत्ती के लिए हमें कितनी बार इसको घुमाना होगा धागे को? 18 बार। तो 18 बार घुमाएँगे, क्योंकि वो 365 बत्ती थी ना, तो उसमें से हमने एक सिंगल धागा निकाला है, इसमें से नहीं निकालना, क्योंकि ये 18 बार अगर हम घुमाते हैं ना इसको, तो ये 108 बन जाती है। तो इसको अब कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये धागा इसमें से निकालना है, इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 108 हो गई। अब इसको आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जितनी छोटी-बड़ी करना चाहें उस हिसाब से। तो जब हम हाथ पे बनाते हैं ना इनको, तो ये 3 से 4 बत्ती ही बनती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएँगी। तो चलिए अब इन बत्तियों को बनाने का दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो ये मैंने एक बुक ले ली है, ये मेरी योग दर्शन बुक है जो मैं हरिद्वार से लेके आई थी। तो ये है फ्लेक्सिबल, आप ये ध्यान रखें नोटबुक जो भी आप लें ना, तो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि मुड़नी चाहिए। ठीक है? और इसका जो साइज़ है आपको बड़ा नहीं लेना, अगर आप बड़ा लेंगे तो धागा घुमाने में, लपेटने में थोड़ा दिक्कत होगी। और एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी नोटबुक लें वो साफ-सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि बत्तियाँ बनानी है, दीपदान करना है और क्योंकि पूजा-पाठ का काम है ना, तो पूजा-पाठ में हमें स्वच्छता का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर बत्तियाँ बनाते टाइम हमारे शरीर में ख़ारिश होती है ना, तो क्योंकि ख़ारिश तो होती रहती है शरीर में, तो अगर हम ख़ारिश करते हैं तो हमें अच्छे से हैंड वॉश करके फिर बनानी है। तो बस अब ये नोटबुक पे से मैंने धागा निकाल लिया है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल थी, मोड़ लिया ना तो आसानी से निकल गया है। तो अगर आप हार्ड गत्ते वाली ले लेंगे ना कॉपी, वैसे तो अब मिलती नहीं है, पर लेकिन अगर आप उस पे लपेटेंगे तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि 365 बत्ती बनाई है, इसमें से भी मैंने धागा निकाल लिया है। तो अगर हम हाथ पे बनाते हैं तो 3 से 4 बत्ती ही बनेंगी और अगर हम ऐसे बुक पे बनाते हैं तो 6 से 7 बत्ती भी बन जाएँगी।
तो ये देखिए बस ऐसे थोड़ा-सा इसको घुमा-घुमा के रखना है, वैसे तो खुलती ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉटन का रुई का धागा है। तो ये देखिए ये एक ही बार में जैसे हाथ में अगर हम बनाते हैं तो कम ही बनेगी, ये थोड़ी-सी लंबी बन गई है, तो 3 पत्तियाँ तक बन जाएँगी हाथ से अगर बनाएँगे और नोटबुक पे बनाएँगे तो 6 से 7 बनेंगी, ठीक है? अब देख लेते हैं तीसरा मेथड इसको बनाने का। और ये वाला जो तरीका है ना 365 बत्ती बनाने का, ये मुझे सबसे सही लगता है क्योंकि एक ही बार में ना काफ़ी ढेर सारी बत्तियाँ बन जाती हैं। तो चलिए ये जो मेरी मशीन है, सिलाई मशीन, इसका एक कील सा निकला रहता है ना जिस पे हम रील वगैरह होल्ड करते हैं। तो ये देखिए इस पे मैं अब बनाऊँगी, हाथ में मैंने जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा है, तो सेम वैसे ही जैसे हाथ पे लपेट रही थी मैं, अब इसको मैं मशीन पे लपेटूँगी। फिलहाल मैंने इस धागे को छोटा करा हुआ है ताकि वीडियो में आपको पूरा दिख सके। आप इसको जितना लंबा करना चाहें कर सकते हैं। तो एक ही बार में काफ़ी सारी बत्तियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो बस इसको भी ऐसे राउंड-राउंड लपेटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। और रील भी आप देख ही रहे हो मैंने एक पतीले में रखी हुई है क्योंकि फर्श तो जैसे पैर-वैर लगते रहते हैं ना, तो इस करके रील नीचे नहीं लगनी चाहिए, मैंने पतीली में रखी हुई है। और आप भी जब 365 बत्ती बनाए ना तो रील आपको गहरे बर्तन में ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि फर्श वगैरह पे नीचे नहीं लगनी चाहिए। और कार्तिक मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए, 165 बत्ती का, 108 बत्ती का, 365 बत्ती का या सिंगल बत्ती का भी कर सकते हैं। तो ये सब अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें दीपदान करना है। तो 365 बत्ती का कई लोग ये होता है कि भीष्म पंचक में या जब पंचभीखु होता है ना, लास्ट के जो 5 दिन होते हैं कार्तिक मास में, उसमें करते हैं। कोई मोली की बत्ती बना के भी 365 बत्ती का दीपदान करते हैं। तो बस अब जैसे कार्तिक मास शुरू होने ही वाला है, तो आगे-आगे आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। और हमारे कृष्ण के प्रिय कार्तिक मास में दीपदान का ही नहीं, स्नान का भी काफ़ी महत्व माना गया है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान भी करना है और कार्तिक मास में हम जो भी कोई कर्म करते हैं, जो कोई काम करते हैं ना, तो उसका जो फल है ना हमें हज़ार गुना डबल मिलता है। तो इसलिए हमें बुरे कर्म करने से बचना चाहिए। कार्तिक मास में तो क्या, वैसे भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा स्नान, दीपदान, पूजा-पाठ और ग्रंथ पढ़ने चाहिए। भगवान के नाम जाप तो करते ही रहना चाहिए। और ये जो रील होती है ना, इसमें कोई गत्ता नहीं लगा होता, जैसे नॉर्मल रीलों में होता है ना वो गोल सा, तो उसको हम जैसे कील पे लगा लेते हैं मशीन के या होल्ड कर लेते हैं किसी चीज़ पर भी, पर लेकिन इसमें होता नहीं है, तो इस करके मैंने इसको पतीली में रखा हुआ था ताकि नीचे ना लगे। और अब ये जो बत्तियाँ ना अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी ही बनाई हैं क्योंकि कार्तिक मास आने में भी थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं बना लूँगी। तो क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी तो इसलिए, तो मैंने बना के ना इसमें डाल दिया है तिल का तेल क्योंकि कार्तिक मास में तिल का और तिल के तेल का भी काफ़ी महत्व माना गया है। और इन बत्तियों को ना मैं ऐसे तेल में डिप करके ही रखती हूँ क्योंकि जब हम दीपदान करते हैं ना तो काफ़ी आसानी रहती है। तो अब सिंगल पत्ती भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ी-सी रुई लेके ना कॉटन, तो इसको अच्छे से एक टाइट सी गोली बना लेती हूँ और फिर थोड़ी-सी और रुई लेके, तो इसको थोड़ा-सा बस ऐसे हाथ से फैला के और अब ये जो रुई की गोली सी बनाई है मैंने, इसके सेंटर में रख के और बस अब इसको नीचे से ऐसे गोल-गोल हल्के हाथों से घुमा देती हूँ, तो ये गोल बत्ती सिंगल बन के तैयार है। तो आप इसका भी दीपदान कर सकते हो कार्तिक मास में क्योंकि ये बत्ती मैं रोज़ बनाती हूँ, तुलसी महारानी के सामने मैं जगाती हूँ ना जोत, तो उनके लिए बनाती हूँ क्योंकि तुलसी महारानी की जो जोत है ना वो अंदर से जैसे प्लेन वाली है। और 165 बत्ती हमें कैसे बनानी है, मैंने बना के तो नहीं दिखाई है, फिलहाल मैं उसका आपको हिसाब बता देती हूँ कि कितनी बार हमें धागे को घुमाना है। तो 165 बत्ती बनाने के लिए हमें धागे को 28 बारी घुमाना है, 28 बारी घुमाएँगे तो 168 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें से क्या करना है, हमें 3 धागे निकाल लेने हैं, अगर 6 तार वाला धागा है तो उसमें से हम 3 तार निकाल लेंगे, तो 165 हो जाएगा। और ये जो मैं तुलसी महारानी के लिए बत्ती बनाती हूँ ना घर पे, तो ये जो कॉटन है, ये मैंने मेडिकल स्टोर से लिया है क्योंकि ये एकदम साफ-सुथरी होती है और कॉटन की होती है। और जो हम बनी-बनाई गोल बत्तियाँ लेते हैं ना मार्केट से, जो आजकल डब्बे में भी आती है, काफ़ी बड़ी-बड़ी सी बनी हुई, तो वो बनी होती है फाइबर वाली रुई से, जो प्लास्टिक जैसी होती है। तो इस करके पहले मैं भी वही चलाती थी जब तक नहीं पता था, लेकिन जैसे ही पता चला मैंने भी वो बंद कर दिया है, तो ये वाली रुई का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो कार्तिक मास से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।